नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि शाहीन बाग से जो अवैध ड्रग्स है वो मिला है और 30 लाख का कैश, लगभग 400 करोड़ का जो अवैध धंधा वहां से पकड़ा गया है ड्रग्स का। देखिए, बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं कि एसडीएमसी की तरफ से लगातार साउथ दिल्ली में जो है जो अवैध कब्जा वहाँ पर किया गया है, अतिक्रमण वहाँ पर किया गया है, उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। लगातार सर्वे हो रहा है। जो वहाँ के मेयर हैं एसडीएमसी के, मुकेश सूर्यान, वो लगातार सर्वे कर रहे हैं एमसीडी की टीम के साथ। आज भी वहां पर साउथ दिल्ली में मौजूद है मुकेश सूर्यान जी। और अब देखिए, शाहीन बाग से कल ही जो ड्रग पकड़े गए हैं, लगभग 400 करोड़ के ड्रग ये बताए जा रहे हैं और साथ ही 30 लाख का कैश। इसमें जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान का। और साथ ही देखिए, ये जो आतंकी संगठन है, हो सकता है कि ये लोग भी इससे मिले हुए हों। वहीं इसकी जो तस्करी है वो समुद्र के जरिए किया जा रहा है। समुद्र से बॉर्डर तक लाया जाता है और बॉर्डर से फिर ये देश के अंदर घुसाया जाता है। तो इस तरीके से तस्करी जो है पता नहीं कब से चल रही है और लगातार यहाँ पर शाहीन बाग से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। शाहीन बाग एरिया जो कि फेमस हुआ था सीएए एनआरसी के समय पर, सीएए एनआरसी के टाइम यहाँ पर तथाकथित लोगों ने आंदोलन किया था सीएए के विरोध में, और उन्हीं के साथ काफ़ी सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने वहाँ पर कब्जा किया हुआ था और वहाँ पर बैठे हुए थे, लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। तथाकथित काफ़ी सारे ऐसे पत्रकार भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया था। और ये लोग काफ़ी, जो जामिया के स्टूडेंट हैं, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, ये सभी वहाँ पर मौजूद थे और ये सभी लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगा रहे थे। अब जो खबरें सामने आ रही थी उस दौरान, जब ये लोग सीएए का प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि वहाँ पर बैठे हर एक जन को 500 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। जो पत्रकार इनके फेवर में, जो काफ़ी सारे तथाकथित पत्रकार इनके फेवर में न्यूज़ दिखा रहे थे, उनको भी यहाँ से फंडिंग हो रही थी। और वो लोग वहाँ पर बैठे स्टूडेंट्स के साथ जो है काफ़ी सारी कलाकारी जो है किया करते थे, गाने गाया करते थे, डफली बजाया करते थे। तो उनकी जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रही थी? कहीं उनका भी कनेक्शन इस ड्रग गैंग से तो नहीं है? इस ड्रग के थ्रू ही तो इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था। जहाँ एक तरफ 400 करोड़ का ये जो ड्रग रैकेट पकड़ा गया है और 30 लाख लगभग कैश पकड़ा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बात है। और इस गंभीरता को देखते हुए आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तथाकथित लोगों का समर्थन कर रहे थे, उनको पैसा कहीं इसी ड्रग तस्करी से तो नहीं आ रहा था। 500 रुपये रोज़ कहाँ से ला रहे थे? शिफ्ट के हिसाब से कैसे लोगों को बिठाया जा रहा था? बसों में भर के औरतों को कहाँ से लाया जा रहा था? बांग्लादेशी रोहिंग्यों को सड़कों से उठाकर बसों में भरा जाता था और उनको वहाँ पर सीएए प्रोटेस्ट के दौरान बिठाया जाता था और डेली के हिसाब से इन्हें 500 रुपये और बिरयानी मुफ्त में खिलाई जाती थी। तो अब ये बिरयानी का पैसा और डेली के 500 रुपये, ये क्या कनेक्शन था? कहीं ये इसी ड्रग गैंग का तो कनेक्शन नहीं है जो आज 400 करोड़ का जो ड्रग रैकेट है वहाँ पर पकड़ा गया है। आपको बता दूं कि दिल्ली के ये जो शाहीन बाग एरिया है और ये जामिया नगर, जो दोनों इलाके हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इलाके माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा फायरिंग, पत्थरबाजी और इस तरीके की घटनाएँ हो चुकी है सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी यही लोग लगा चुके हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है 50 किलो ड्रग और 47 किलो संदिग्ध ड्रग मिला है। उस ड्रग का तक नाम पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये संदिग्ध ड्रग बताया जा रहा है 47 किलो, जिनकी जो कीमत है लगभग 400 करोड़ बताई जा रही है और 30 लाख का कैश। एनसीबी की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की है और एनसीबी की टीम ने बताया है कि अफगानी गैंग पर शक है। अफगानी गैंग जो कि भारत में मौजूद है और इसी गैंग ने ये ड्रग की तस्करी यहाँ पर की है। जो कनेक्शन है वो लगातार पाकिस्तान से भी बताए जा रहे हैं, आईएसआईएस से भी बताए जा रहे हैं, अफगान से भी बताए जा रहे हैं, और तस्करी जो है लगातार हमारे देश में हो रही है। ये बड़ी खेप है ड्रग की जो कि पकड़ी गई है। ड्रग के जो नाम है वो आते ही अक्सर हम सोचते हैं कि बॉलीवुड का नाम हमारे जहन में आ जाता है और साथ ही मुंबई का नाम हमारे जहन में आ जाता है, लेकिन आज दिल्ली से जो है ये इतना बड़ा जो ड्रग का खेप है वो पकड़ा गया है। जो ड्रग तस्करी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो ये ड्रग का पूरा सिंडिकेट है वो क्या है, जो एनसीबी के चीफ हैं उन्होंने इस पर खुलतम करके बात की है और बताया है। उन्होंने कहा, एनसीबी चीफ प्रधान ने बताया कि इसका जो पूरा एक सिंडिकेट है वो यहाँ से काम कर रहा है। ये सिंडिकेट समुद्री और साथ ही भूमि सीमा मार्गों के माध्यम से भारत में माल की तस्करी कर रहे हैं। ये लोग विभिन्न सामानों के साथ हीरोइन की तस्करी करते हैं। बाद में कुछ अफगान नागरिकों की मदद से भारतीय सक्षम उन सामानों से हीरोइन को निकालते हैं। देखिए, अफगानी जो भारत में रह रहे हैं
और काफ़ी सारे ऐसे नागरिक उनकी मदद से यहाँ पर भारत में जो है तस्करी की जाती है। और ये समुद्री तटों के माध्यम से और जो भूमि सीमा मार्ग है हमारे देश के, अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, अफगान से जुड़ा है, पाकिस्तान से जुड़ा है, तो जो भूमि सीमा मार्ग हमारे देश के हैं वहाँ से जो है ये तस्करी की जाती है और सामान जो है हमारे देश में जो हिंदुस्तानी लोग हैं जो मिले हुए हैं इस तस्करी से उन तक पहुँचाया जाता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खेती पर प्रतिबंध लगाया था, जो ड्रग की खेती है उस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अभी भी इस तस्करी में जो है वृद्धि हो रही है। हीरोइन की जो खेती है वो भारतीय बाजार में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कहा जा रहा था कि तस्करी बंद कर देंगे तालिबान सरकार बनते ही, लेकिन अभी भी इसमें जो है वृद्धि देखी जा रही है। और साथ ही ये जो ड्रग का कनेक्शन जो है वो आतंकवाद से भी जोड़ा जा रहा है। जो ड्रग का आतंक कनेक्शन है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी, उस पर आपको बताऊंगी कि कैसे ये जो कनेक्शन है वो देखा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि जांच से पता चलता है कि इसका नार्को आतंकवाद से संबंध है। नार्को आतंकवाद बड़ा एक आतंकवादी संगठन, इसके दुबई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंध है। इस मामले में और भी लोग शामिल है। एनसीबी के ही उप महानिदेशक SK सिंह ने बताया है कि हमें एक स्रोत से इनपुट मिला था कि शाहीन बाग के एक अपार्टमेंट में भारी मात्रा में हीरोइन है। हमारी टीम ने 50 किलोग्राम हीरोइन, 47 किलोग्राम संदिग्ध नशीले पदार्थ, 30 लाख रुपए नगद और एक नोट गिनने की मशीन बरामद की है। तो ये शाहीन बाग के ही एक घर से मिला है। पहले ही एनसीबी की टीम को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जानकारी मिल चुकी थी। अब ये लोग जानकारी मिलते ही वहाँ पर जांच करने पहुंचे। जब जांच की तो जांच में ये सारी जो चीज़ें हैं वो बरामद की गई हैं। अब जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। पता कर रहे हैं कि क्या क्या कनेक्शन है इसमें, कौन कौन से लोग मिले हुए थे, देश से कितने लोग इसमें शामिल थे और आज भी कौन ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो हमारे देश में बैठकर बाहर का धंधा चला रहे हैं और हमारे देश के युवाओं को जो है नशे में झोंक रहे हैं। अब आपको मैं बताती हूँ ये स्मगलिंग जो है होती कैसे है। एनसीबी की जो टीम है उन्होंने बताया है कि इस मामले में हमने FIR दर्ज की है, व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है जिसके यहाँ से नशीले पदार्थ थे वो मिले हैं। हम बहुत जल्द और लोगों को गिरफ्तार करने वाले हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो व्यक्ति अपना मुंह खोलेगा तो काफ़ी लोगों की जो है जानकारी देगा। उसी के तहत, उसी के बयान के तहत ही और भी ज़्यादा गिरफ्तारी होंगी। शुरुआती जांच से ये पता लग रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है जो दुबई से चल रहा है। इस सिंडिकेट के भारतीयों के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। ये लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में सप्लाई करते हैं। ज़मीन और समुद्र के रास्ते ये लोग सामानों के ज़रिए तस्करी करते हैं। और जो ड्रग के पैकेट जो मिले हैं आपको बता दूं, उसको फ्लिपकार्ट के पैकेट से जो है पैकिंग की गई है। फ्लिपकार्ट, ताकि फ्लिपकार्ट का नाम देखकर कोई सोचे कि ये डिलीवरी का सामान है तो ये पहुंचाया जा सके। तो कितनी ज़्यादा दिमाग लगा के इन लोगों ने यहाँ पर जो बड़ा एक ड्रग का रैकेट है वो चलाया है। और नारकोटिक विभाग की तरफ से बड़ी जो जानकारी आ रही है वो ये है कि छापेमारी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है हाल ही के दिनों में की गई कार्रवाई में ये सबसे बड़ी कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। एनसीबी ने शाहीन बाग में मौके से 50 किलो उच्च क्वालिटी की हीरोइन के साथ 47 किलो संदिग्ध पदार्थ भी जो है जब्त किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 30 लाख का कैश भी बरामद किया है, पैसे गिनने वाली मशीन भी। तो लगातार ये जो कनेक्शन आ रहा है, ये जो मिला है, बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि 30 लाख का कैश है, 400 करोड़ के जो ड्रग है वो मिले हैं। लगातार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समझ में आए कि ये जो तस्करी है छोटी मोटी तस्करी नहीं है। 400 करोड़ बहुत बड़ा मामला है, बहुत सारा ये जो ड्रग मिला है। हमारे देश के युवा हैं उनको नशे में झोंकने का काम था। और ये जो आतंकवादी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, आतंकवादी कनेक्शन लगातार हमारे देश में कई सारे ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे उनके कनेक्शन मिलते आए हैं। और अब अफगानिस्तान से ये जो हीरोइन है वो लाई गई थी, दुबई से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, पाकिस्तान से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, आतंकवादी संगठनों से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो शाहीन बाग में ही क्यों, शाहीन बाग में ही 400 करोड़ के ड्रग क्यों मिले हैं? शाहीन बाग से ही देखिए जो हमारे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं वो लोग निकलते हैं। शाहीन बाग से ही बांग्लादेशी रोहिंग्या ने अपनी तादाद बढ़ाई हुई है। वहीं पर जो है अवैध निर्माण किया है, अतिक्रमण किया हुआ है, वहाँ पर बुलडोजर भी चलेगा आसपास के एरिया जो साउथ दिल्ली के हैं। तो अब जो कार्रवाई है वो तेज़ हो गई है। ऐसे ही संदिग्धों की और तलाश कर रही है एनसीबी की टीम। जो एक आदमी पकड़ा है उससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में अब कितने लोगों के नाम और सामने आएंगे, क्या क्या बड़े खुलासे आएंगे, उसकी भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।